आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय कक्षा 10 में पूछा जाता है। यह 4 अंकों का आता है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 4 करने होते हैं। पद परिचय होता क्या है? जब कोई शब्द वाक्य के बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है, और वही शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो वही शब्द पद बन जाता है, क्योंकि वो व्याकरण के नियमों से जुड़ जाता है। वाक्य में और बाकी जो शब्द रहते हैं उनसे उनका संबंध बन जाता है, तब वाक्य में प्रयोग होकर वह पद बन जाता है। जब कोई पद वाक्य में होता है तो उसमें एक वाक्य में कोई भी एक शब्द को रेखांकित करके उसका पद परिचय पूछा जाता है। जैसे हमारा सभी का एक नाम है, पता है, हमारे माता का नाम है, पिता का नाम है, हमारा घर का पता है, हमारा सबका एक परिचय है। ऐसे ही हर पद का परिचय होता है, जिसमें वो क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है, समुच्चय बोधक हो सकता है, विस्मय आदि बोधक वो है हो सकता है। किसी पद का परिचय देने के लिए उस पद का भेद, लिंग, वचन, कारक और कर्ता आदि के संबंध का परिचय देना होता है। जैसे प्रत्येक पद को अलग अलग करना चाहिए, प्रत्येक पद का प्रकार बताना चाहिए, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना चाहिए, और वाक्य में उसका कार्य क्या है यह बताया जाता है। सबसे पहले हम किसी संज्ञा पद का परिचय देख लेते हैं। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए हमें पहचानना होगा कि वो संज्ञा है या कोई और पद है। तो जितने भी नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, वे सारे नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा पद का परिचय देते समय सबसे पहले हम उस पद को लिखेंगे, उसके बाद हम उसका भेद बताएंगे और लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। रोहन कहानी की एक पुस्तक पढ़ता है। इसमें रोहन शब्द आपका रेखांकित होकर आएगा। रोहन का पद परिचय देना है। नाम है तो इसका मतलब क्या है? ये संज्ञा है। और जब किसी का पर्टिकुलर नाम दिया हो, विशेषकर नाम दिया हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो क्या होगा इसका परिचय? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रोहन एक लड़के का नाम है तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और वही तो पुस्तक पढ़ता है तो वो क्या हो गया? कर्ता कारक, यानी पढ़ता है क्रिया का कर्ता हो गया। इसी तरह आपके जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा पदों का भी उदाहरण दिया जाता है। जातिवाचक में नाम ऐसे आपको विशेषकर नाम नहीं दिया होगा। जैसे यहाँ पर रोहन है, अगर रोहन की जगह लड़का आ जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक में हमारी भावनाएं आती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे बचपन, मिठास, खटास, हरियाली, लालिमा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम पदों का परिचय भी इसी प्रकार दिया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम पदों का परिचय एक समान होता है, बस संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेदों में सबसे ज्यादा जो बोर्ड एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से पिछले 2 सालों में भी हर बार प्रश्न आए हैं, तो इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत ही अच्छे से समझना होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं मैं, हम और इनसे जुड़े हुए सभी शब्द। जैसे मैं से जुड़ा हुआ शब्द क्या हो गया? मेरा, मुझे, मैंने, मुझसे। और हम से जुड़ा हुआ शब्द क्या हो गया? हम, हमें, हमारा, हमसे। ये तो ये जितने भी सारे शब्द हैं ये आएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है।
इसके बाद आता है दूसरा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम में आता है जैसे सेकंड पर्सन, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए। तू और तुम से जुड़े हुए सारे जितने भी होते हैं, तू, तुम, आप, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब किसमें आप, आपका, आपसे, ये सब आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें आता है वे, वह, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका परिचय इसी प्रकार दिया जाता है जिस प्रकार संज्ञा का दिया जाता है। भेद बताकर हम उसका लिंग, वचन और कारक बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, मैं का पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी हम इसको क्लियर कर देंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, क्योंकि यही तो कारक को करने वाला है। इसी प्रकार तुमसे और कुछ का परिचय दिया जाएगा। आगे देखिए विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय भी इसी प्रकार दिया जाता है, बस इसमें हम कारक नहीं बताते, कारक की जगह हम इसमें विशेष्य बताते हैं। और लिंग और वचन जो हम बताएंगे वो हम विशेषण का नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे विशेष्य का। मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके लिंग और वचन बताएंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है सार्वनामिक विशेषण। इससे जरूर क्वेश्चन आता है हर बार, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होता है जब सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। देखिए उदाहरण देखिए इस वाक्य में, मेरे बगीचे में 3 पीले फूल हैं। 3 क्या है, एक नंबर है, तो वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। और विशेष्य इसका क्या हो गया, फूल हो गया। और फूल क्या है, बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। और विशेष्य फूल। अब यदि हम जो है पीले शब्द का पद परिचय देने के लिए आए, तो क्या हो जाएगा, पीले फूल। पीले क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और फूल को देखेंगे हम, बहुवचन है, पुल्लिंग है और विशेष्य फूल। बस इस तरह आपको विशेषण पद का परिचय देना होता है। आगे देखिए क्रिया का पद परिचय देने के लिए हम क्रिया का भेद बताते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर होता है, जिस क्रिया को करने का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, उसे कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म का आधार उसको चाहिए नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया होती है। और जिन क्रियाओं को करने के लिए हमें कर्म चाहिए होता है और कर्ता से अलग कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है, वह सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं बता देती हूँ मैं आपको, जैसे हंसना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, खाना, गाना, ये सारी सकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इनको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है। जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। इसमें हमें पहुंचा क्रिया का पद परिचय देना है। पहुंचा क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। कैसी है, वो सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, वह के बारे में बात हो रही है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तृवाच्य है। कौन पहुंचा, वह। तो सीधा क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। इसी प्रकार अविकारी शब्दों का भी पद परिचय दिया जाता है। अविकारी शब्दों के खुद के 5 भेद होते हैं, तो उसके हम बाद में पढ़ते हैं।